कि डॉक्टर मेहदी हसन साहब भी फरमा रहे थे कि इससे हमें किसी किस्म की परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो अमेरिकन खुफिया दस्तावेजात जारी कर रही है तो ये खुद अमेरिका के लिए एक तशवीशनाक बात होनी चाहिए। अदरवाइज वो एक कमर्शियल इदारा है और उसका इंफॉर्मेशन बेचने का, जैसे आबदा हुसैन साहब फरमा रही थी कि एक अनोखा ढंग है उसका अपनी इंफॉर्मेशन फरोख्त करने का। इस इदारे का जैद हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसके हवाले से हम उनसे कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, और न्यूज़ में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जैद साहब, आप ये फरमाइएगा, आप विकीलीक्स की क्या उसकी अहमियत क्या देख रहे हैं, आखिर क्या चीज है ये? देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा और इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये विकीलीक किसी ऐसी ताकत ने जारी किए हैं जिससे खुद अमेरिका भी खौफजदा है। जी जी। और ये ताकत सिवाय इसराइल के और कोई भी नहीं है जी। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, उसकी सियासत, उसकी मईशत और उसकी फौजी हिकमत अमली को कंट्रोल करता है। जी जी। और ऐसे मौके के ऊपर जब अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मशरक़ी वस्ता में शिकस्त हो रही है अपनी जंगों में, जब अमेरिका के ताल्लुकात कई जगहों पे अमेरिका थक कर खत्ते से निकलना चाहता है और कई मुसलमान ममालिक आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी के खिलाफ और ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा था, इसी तरह सऊदी अरेबिया और अजमी ममालिक जो है, अरब दुनिया और अजम की जो दुनिया है, तुर्की के साथ और ईरान के साथ, ये लोग अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। और इस मौके पर विकीलीक्स का आना एक अटेम्प्ट है यहूदियों की तरफ से कि खित्ते में एक जंग की आग दोबारा बढ़ के तब तमाम मुसलमान ममालिक में आपस में इख्तिलाफ और फसाद पैदा हो। और इसराइलियों ने, इसराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उनके सबसे बड़े एलाय, उनके सबसे बड़े दोस्त अमेरिका का हाल क्या होगा दुनिया में इन डॉक्यूमेंट्स के रिलीज होने के बाद। एक बात आप नोट कीजिए कि अमेरिकी हुकूमत इससे इतने दबे लफ्जों में एहतजाज कर रही है, शिकायत और शिकवा तो हो रहा है लेकिन किसी को इल्जाम नहीं दे रहे, ना अपने मुल्क में ना किसी और को इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करना। यानी इन डॉक्यूमेंट्स के रिलीज से तो ये मालूम हो रहा है कि जैसे अमेरिका की पूरी हुकूमत एक बनाना रिपब्लिक है, एक मस्खरों की कोई हुकूमत है जिसके बाद अपने खुफिया तरीन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने का भी कोई तरीका मौजूद नहीं है। और ये सिवाय इसराइल के जो ज़ायनिस्ट लॉबी जो अमेरिका में काम करती है, जो अमेरिका में इतने मौजूद हैं, इतना बड़ा सिक्योरिटी लीक दुनिया में अमेरिकियों के लिए इतनी बेइज्जती का बायस सिवाय इसराइल की और कोई नहीं बन पाया, और अमेरिका इसके ऊपर सांस रोक कर बैठा है। अच्छा जैद साहब, आपने फरमाया कि ये ताकत है जो यहूदी ताकत है खुद अमेरिका के लिए खौफजदा है, लेकिन इस यहूदी लॉबी का असल मकसद तो मुस्लिम उम्मा को तहस नहस करने का है। आपके ख्याल से अमेरिका को अभी जो एक खौफ है वो किस चीज का है? क्या अभी वो इसके पहले ऑब्जेक्टिव पे जो एक मुसलमानों के खिलाफ है यहूदी लॉबी का, तो वो अमेरिका के अपने फायदे में नहीं है? क्या आपके ख्याल से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खौफ क्या है? इसराइली ताकत के इस इस्तेमाल का अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खौफ क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर आप मिसाल समझना चाहते हैं, वैसे ये कि जैसे यहूदी बंदर जो है अमरीकी हाथी के ऊपर सवार है। दुनिया में तबाही बर्पा करनी है वो तो अमरीकी हाथी के जरिए हो रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। अब जो मर रहे हैं, जो सिपाही मर रहे हैं, जो फौजी मर रहे हैं, दुनिया में जो गालियां खाने को मिल रही हैं, पूरी मुसलमान दुनिया से जो नफरत हो रही है वो तमाम के तमाम अमेरिका से हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया में जो तबाही बर्पा की है वो इस अमेरिकन फौजियों ने की है, अमेरिकन फौज ने की है। इसराइल तो खुद ये ताकत नहीं रखता कि अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करके पूरी मुसलमान दुनिया में वो तबाही बर्पा करे जो उसने अमेरिकियों के जरिए इराक और अफगानिस्तान और अब ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर पर ये करना चाहते हैं। लिहाजा अमेरिकन जितने भी अपने आप को प्रो इसराइल कहें, लेकिन वो इस खेल को खेलने की अपनी हिकमत अमली बरकरार रखना चाहते थे। इसराइल ने पूरा खेल खराब कर दिया इस वक्त। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, 1967 में जब अरब इसराइल जंग हो रही थी तो उस वक्त एक अमरीकी बहरिया का एक जहाज USS लिबर्टी खलीज में खड़ा होकर देख रहा था कि इसराइल की सारी कार्रवाई को। इसराइलियों को इतना गुस्सा आया कि इसराइली एयरफोर्स ने, इसराइली नेवी ने अमेरिकन बैटलशिप USS लिबर्टी पे हमला कर उसको शदीद नुकसान पहुंचाया। दर्जनों अमेरिकन सोल्जर और अफसर और नेवल अफसर मारे गए इसमें, लेकिन आज तक अमेरिका शिकायत नहीं कर सका। ये ताकत है इसराइल की अमेरिका के खिलाफ। तो जब चाहता है अमेरिका पे हमले भी करता है, अमेरिकन अफसर टेलर और एयरफोर्स के अफराद को भी हलाक करवाता है, फौजियों को हलाक करवाता है, और अमेरिका उसके आगे क्यों नहीं कर सकता? अब यहूदी लॉबी ने अमेरिका को इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उनको अमेरिका से हमदर्दी तो नहीं है।
और आप नोट करेंगे कि अगले चंद दिनों में विकी लीक्स जो है वो बड़े बड़े राज अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम के खोलने वाला है, और जिसके नतीजे में अमेरिका की मईशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अमेरिका के जरिए जो तबाही बर्पा करनी है इन्होंने कर ली है। अब अमेरिका को हटाकर जो असल ताकत है दुनिया की, ताकत सऊदियों के हाथ में जो असल ताकत है उसका ये इजहार अब करने जा रहे हैं अगले आने वाले चंद सालों में। दुनिया में ये मजीद फसाद बर्पा करेंगे। कुरान कहता है, जिसका मफहूम है कि ये जगह जगह फितने और फसाद की आग लगाते फिरते हैं और अल्लाह ताला उस आग को बुझाता रहता है। अगले 4 साल इन्होंने प्लान दिया है, 2014 इन्होंने अपने आप को टाइम दिया है इस पूरे खित्ते में मुकम्मल तबाही मचाने की, जिसके बाद पिछले दिनों आपको याद होगा कि नेटो और अमेरिका ने भी कहा है कि 2014 के बाद हम अफगानिस्तान से उस खित्ते से निकल जाएंगे। उससे पहले इन्होंने बहुत तबाही बर्पा करनी है। अच्छा, इसराइल के इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे और किसकी मदद दरकार होगी? क्या वो अभी अकेला ही काफी है? वो अमेरिका से जितनी जो इनसाइड अगर वो उसके साथ कोलैबोरेशन रखना चाहेगा तो आपके ख्याल से वो उसकी रहेगी, या वो अकेला ही अभी इस पर अमल दरामद करेगा जो उसने मंसूबा बनाया? देखिए, हमारा इसराइल कभी भी अकेला खुद कुछ नहीं करता। ये बहुत समझदार लोग हैं, ये बहुत बदबख्त लोग हैं इस हवाले से। ये नेटो को इस्तेमाल करेंगे, ये दुनिया की इकोनॉमी और मीडिया को कंट्रोल करेंगे। ये अभी भी अमेरिका बहुत दम है, अमेरिका को ये बहुत आखिरी हद तक इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारेगा और उस हाथ पांव को भी ये अपने मफाद में, और सबसे बढ़कर के ये मुसलमान दुनिया में वाक़ नापाक और पलीत हुक्मरानों को इस्तेमाल करेंगे। ये इनका गेम प्लान है। विकी लीक्स जो है एक बहुत बड़े खेल हो जो आइंदा खुलने वाला है अगले चंद दिनों में और चंद माह में, उसको खोलने के लिए ये इसका पहली कार्रवाई है। पूरी मुस्लिम दुनिया आप नोट कर रहे हैं कि इस लीक्स के नतीजे में एक तूफान और तलातुम में मुब्तला हो गई है, और इनकी कोशिश यही है कि अब इसके नतीजे में जो अरबों और ईरानियों में ताल्लुकात खराब होते हैं, अमेरिका पे या सऊदी अरब से किसी जगह पर कोई हमला करवाएंगे, इल्जाम ईरान को देंगे और कहेंगे कि ले, जैसे कि हम बात कर रहे थे लीक्स के नतीजे में ताल्लुकात खराब हुए, जंग हुई, और फिर ईरान को या पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। अगर आप इन सारे चीज को सामने रखें तो एक पैटर्न बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान के और मुसलमानों के एटमी ताकत के खिलाफ है। ये ईरान और पाकिस्तान को घेरना चाह रहे हैं, ये मुसलमान दुनिया में तफरका और फितना डाल रहे हैं, और ये दहशतगर्दी के नाम पर अमेरिका और यूरोप को इस्तेमाल करेंगे मुसलमान दुनिया से तसादुम कराने के लिए। ये सारे काम इसराइल के हैं और पीछे से बैठ कर रहा है जो विकीलीक्स का मालिक है। आप देखिए, अमेरिका जैसी ताकत भी उसको हाथ नहीं लगा सकेगी अभी तक। अच्छा, आपके ख्याल से पाकिस्तान को अभी क्या फौरी तौर पे अगर पाकिस्तान के किसी पर्सन के बारे में, जैसे वो अमित गुल साहब के बारे में कभी कुछ कहता है, कभी वो हमारे किसी और मसले के बारे में इंकिशाफ कर रहा है, तो पाकिस्तान को कैसा रिएक्ट करना चाहिए? एक ऐसी वेबसाइट जिसके अभी बेशक वो वेबसाइट अपने आप को मुस्तनद कहे या अपने तमाम इतलात को, अपनी राय को वो जो है वो मुस्तनद कहती है वो वेबसाइट, लेकिन हमें एज ए नेशन पाकिस्तान को क्या रिएक्ट करना चाहिए किसी वेबसाइट के इस तरह की मालूमात को मंजरेआम पर लाने के बाद? किसी एक मुल्क को क्या रिएक्ट करना चाहिए और पाकिस्तान को क्या? देखिए, जो बातें वेरीफाई की जा सकती है, जो हमको खुद मालूम है कि हमारे किस सियासतदान ने अमरीकियों से कब मुलाकात की और हमारी सियासत के अंदर उनका क्या अमल दखल है, ये सब चीजें, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो हम रोज अपने मीडिया में देखते हैं और हमें इसको मालूम है, लेकिन हर बात इसकी यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इसीलिए हम बात बता रहे हैं कि ये वेबसाइट अमेरिका ने रिलीज नहीं की है, ये इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद की कार्रवाई है जो डिसइंफॉर्मेशन और झूठ के माहिर है। अगर बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, हर बात तो खुश होने या उछलने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें जो हमारे ये सच और झूठ को मिलाकर इस तरह पेश करेंगे जैसे हर बात सच है, जबकि हकीकत में ऐसे नहीं होगा। लेकिन जो हमारे सियासतदानों का पलीद किरदार है, हर दफा अमेरिकन सफीर जो यहाँ पे वायसराय की ड्यूटी करता है आके, और तमाम सियासतदान अमेरिका के पास भागते हैं अपनी नौकरियां मजबूत करने के लिए, चाहे वो जाहिर तौर पर सियासी जमातें हो या मजहबी जमातें हो, ये सारी हकीकत तो मैं अपनी आंखों से मालूम है, वो तो बिल्कुल। और इससे इन सियासतदानों से और इनसे हिसाब भी लेना चाहिए कि तुम पाकिस्तान की सियासत अमेरिका से क्यों करवाते हो। और आपकी ख्याल से कोई जैसे सच झूठ को मिलाकर मुख्तलिफ किस्म की इंकशाफात किए जा रहे हैं, इसमें फौरी तौर पर पाकिस्तान को किसी तशवीशनाक हद तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए जमात, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये रिलीज इसराइल कर रहा है, मोसाद कर रहा है, और जब एक नापाक और पलीद दुश्मन की तरफ से ऐसी बातें निकल रही हो तो किसी बात पर यकीन करने से पहले 100 दफा सोचने की जरूरत है। ईरान के सदर ने मामले में मोहतात रवैया अख्तियार किया है जब उनको ये बताया गया कि सऊदी अरब के शाह ने कहा है कि जनाब ईरान एक सांप है और उसका सर काट देना चाहिए, तो उस पर ईरान के बादशाह ने, सदर ने ये बात कही कि ये सारे लीक्स अमेरिकन और इसराइली और CIA करवा रहे हैं और हमें इस पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक जिम्मेदार रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। हर बात पर खुश होकर आपको सच समझ के यकीन करने की जरूरत नहीं है। जैसे वेबसाइट डॉक्टर मेरी असर साहब फरमा रहे थे कि अगर ये इतनी खुफिया वेबसाइट है और अगर ये
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی کے پیچھے ہیں اور یہ جیسے آپ نے فرمایا موساد کی ہے، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ امریکن ویب سائٹ ہے تو پھر تو تشویشناک بات تو امریکہ کے لیے ہے نا کہ اتنی خفیہ دستے بازات کیسے پبلک ہو رہی ہیں، کیوں منظر عام پر آ رہی ہیں آپ، اور فوری طور پر امریکہ سے آپ کیسا ری ایکشن دیکھیں گے اگر یہ واقعی اس کے لیے بھی ایک تشویشناک بات ہے تو ابھی امریکہ کیا فوری طور پر ریئیکٹ کرے گا؟ یعنی دیکھیے، ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے امریکہ کے خلاف حملے یا منصوبہ بندی کی خیال بھی کیا، بات بھی کی، تو ہم اس پورے خطے کو، اس پورے ملک کو ترک کر دیں گے۔ دوسری طرف امریکن سفیر، امریکن حکمران اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس لیگ کی وجہ سے امریکیوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، امریکن فارن پالیسی خطرے میں پڑ گئی ہے، امریکہ کو دنیا میں ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود وہ وکی لیگ کے مالک ایک شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم آپ کو بالکل بتا دیں کہ یہ، اور جس طریقے سے امریکن ریئیکٹ کر رہے ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے ابھی تک انہوں نے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا، ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کس کی وجہ سے یہ ریلیز ہوئی، ابھی تک انہوں نے کوئی انکوائری کی بات نہیں کی۔ یہ اب منہ چھپانے کے لیے شرمندگی، ایک ان کو ذلت اور شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن کسی کو سزا دینے کی بات نہیں کر رہے، ریلیز کیسے ہو گئی؟ بالکل، اور نہ ہی وہ ایسا ابھی کریں گے مستقبل قریب میں۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس سے بڑی طاقت ان کو ذلیل کر رہی ہو اور وہ دنیا میں اس وقت سوائے یہودیوں کے اور اسرائیل کے اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ زید حامد صاحب، رائے نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔